Hello student, here we have a question based on combination of capacitors. We know the two types of combination, which is series combination and one is parallel combination. So here is the mixture of the two combination, parallel and series combination, और हमें पता करना होता है कि कौन सा सीरीज कम्बिनेशन है एंड विच वन इज पैरेलल कम्बिनेशन. तो जो हम पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ रखा है, दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज सीरीज कम्बिनेशन. सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सेम होता है. देखिए, एक कैपेसिटर के पास तीन क्वांटिटी होती है, कैपेसिटेंस, वोल्टेज एंड चार्ज. कैपेसिटेंस, voltage and charge. For a series combination, the amount of charge is same for both. क्यों सेम होता है? क्योंकि यहाँ एक हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और बैटरी ही चार्ज प्रोवाइड करता है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पर पॉजिटिव, और ये निगेटिव टर्मिनल है तो इस पर निगेटिव आ जाएगा. ये निगेटिव टर्मिनल है तो इस पर निगेटिव आ जाएगा. ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है. तो जो सेम चार्ज, जहाँ जितना चार्ज यहाँ रहता है वही चार्ज यहाँ, वही चार्ज यहाँ, वही चार्ज यहाँ. इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज होता है Q और इस पर होता है टोटल चार्ज Q. लेकिन इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकता है. और दूसरा कि हमने तो V वोल्टेज सप्लाई किया था, इस पर V1 वोल्टेज आ गया और इस पर कितना आ गया, V2 वोल्टेज. तो अगर किसी भी कैपेसिटर पर दो क्वांटिटी हमें पता है तो थर्ड क्वांटिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला Q इक्वल टू C इंटू V. कोई भी दो क्वांटिटी अगर हमें पता है, C और V पता है, तो हम Q पता कर सकते हैं. फार्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V. C और Q पता है तो V फाइंड आउट कर सकते हैं, और Q और V पता है तो हम C फाइंड आउट कर सकते हैं. चले नेक्स्ट कि कैसे पता करते हैं कि विच वन इज सीरीज कम्बिनेशन एंड विच वन इज पैरेलल कम्बिनेशन. पैरेलल कम्बिनेशन का एग्जांपल आप देख लीजिए. ये पैरेलल कम्बिनेशन है कि सबके प्लेट का एक एंड एक जगह और दूसरा प्लेट एक जगह होता है, तो वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है. अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट मान लें, एक पॉइंट A मान लें और एक पॉइंट यहाँ पर हम B मान लें, और अगर हम A से B जाना चाहें, A से B अगर हम जाना चाहें तो हमारे लिए यही एक ही रास्ता है जिस A से B तक जाने के लिए. यहाँ A से B तक जाने के लिए हमें एक रास्ता है. ठीक है. और यहाँ अगर हम पॉइंट A मान लें और यहाँ पर पॉइंट B मान लें, तो हम A से B तक जाने के लिए ये वाला रूट चूज़ कर सकते हैं या तो ये वाला चूज़ कर सकते हैं. तो ये कम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल होता है. दूसरा जो आइडेंटिटी है पहचानने की कि कौन सा सीरीज है, अगर चार्ज सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो वो सीरीज कम्बिनेशन. और इस केस में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, और जब वोल्टेज सेम रहेगा तो वो पैरेलल कम्बिनेशन होगा. ठीक है. जैसे हम आपको एक कम्बिनेशन यहाँ दिखाते हैं. देखिए यहाँ पर ये कम्बिनेशन जो है, ये कैसा कम्बिनेशन है, ये तो मिक्स कम्बिनेशन हो गया. मिक्स कम्बिनेशन मतलब कि ये और ये कैपेसिटर जो हैं, ये दोनों सीरीज में हैं. ये दोनों कम्बिनेशन सीरीज कम्बिनेशन है. अच्छा, अब ये और ये कम्बिनेशन कैसा है, तो इनके बीच में कोई कम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक कैपेसिटर और जुड़ा है. तो अगर ये C1 है, ये C2 है, तो पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे. जो भी होगा सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. अब ये दोनों जो हैं वो सीरीज में हैं, तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे. मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट C है और उसके बाद उसके साथ ये लगा है. अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए.
तो हमें इजी करना होता है, हमें उसको ब्रेक करना होता है, उसको हमें और ज़्यादा से ज़्यादा सरल करना होता है। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए कि जो ये कम्बिनेशन है, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है फॉर ए 300 वोल्ट सप्लाई। ये ए और बी के बीच में जो सप्लाई है वो 300 वोल्ट की है, मतलब बैटरी जो लगा है वो 300 वोल्ट का लगा है। और डिटरमाइन चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड आउट करिए और वोल्टेज फाइंड आउट करिए। तो हर वोल्टेज, हर जो है कैपेसिटर का चार्ज तो हमें पता है, सॉरी हर कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस पता है, चार्ज हमें पता करना है। और चार्ज पता करने के लिए फार्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू वी। पहले हम पता करेंगे कि इस बैटरी से कितना चार्ज निकलता है। इस बैटरी से कितना चार्ज निकलता है उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वोल्टेज, इसका तो पता है कि इसका वोल्टेज है 300। अगर हमें हर पर चार्ज निकालना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, C चाहिए और V चाहिए। सबका C पता है, सबका C हमें पता है, हर पर कितना वोल्टेज है, इस पर कितना वोल्टेज है, इस पर कितना, इस पर कितना, इस पर कितना है, सभी पर अगर हमें वोल्टेज पता चल जाए तो हम सब पर चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीज़ पता करना है कि सब पर चार्ज कितना है और हर एक पर वोल्टेज कितना है। तो देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा और ईजी बनाते हैं। ये जो पॉइंट है, जो जंक्शन है, देखिए दो जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जहाँ पर दो से ज़्यादा जॉइंट ब्रांचेज हो, एक ब्रांच ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीनों मिलकर एक यहाँ पर ब्रांच बनाए और एक ब्रांच यहाँ। इस ब्रांच का नाम हमने रख दिया C और इसका ब्रांच का नाम रख दिया हमने D। अगर हम इसको और आसान बनाएं, अगर हम इसको और आसान बनाएं, इस फिगर को और आसान बनाएं, तो ये हो गया, पॉइंट्स हो गए A और B। ठीक है, ये हमने पॉइंट मान लिया कि A हो गया। ठीक है, ये पॉइंट A और B के बीच में एक बैटरी लगा है और B और D के बीच में, ध्यान समझिएगा, ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। C और D के बीच में दो कैपेसिटर लगा है, ये हमने मान लिया C, ये पॉइंट हमने मान लिया C, ये जंक्शन, और जो जंक्शन यहाँ से निकलेगा वो पॉइंट आपका हो गया D, ये हो गया पॉइंट D। A हो गया और यहाँ पर D के बाद जो है, D से एक कैपेसिटर लगा है तो हमने D से एक कैपेसिटर लगा दिया, और जो उसका दूसरा पॉइंट होगा वो B होगा, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये B हो गया। A और B के बीच में एक बैटरी लगी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 300। A और B के बीच में ये लगा है, ये 300 वोल्ट की एक हमने सप्लाई लगा दी है। ठीक है, ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। ध्यान समझिएगा, समझिए इसको कि ये हमने तीनों में कोई चेंजेस नहीं की है। ये पॉइंट D है तो A और C पर दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, तो A और C हो गया। C और D के बीच में दो कैपेसिटर हैं, C और D के बीच में दो कैपेसिटर हैं, और दूसरी तरफ से एक कैपेसिटर है और दूसरी तरफ से एक कैपेसिटर है। नेक्स्ट B और D के बीच में एक कैपेसिटर है, B और D के बीच में एक कैपेसिटर है जो कि 100 का है, ये है 100 पिकोफैरेड का, ये है भी है 100 पिकोफैरेड का, ये 200 पिकोफैरेड का और ये 200 पिकोफैरेड का। ठीक है, अच्छा फिर हम इसको कैसे करते हैं। अभी यहाँ हमने इसको पहले बताया आपको कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों साथ में हैं, इसके साथ ये है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, तो इन दोनों का कम्बिनेशन हम देखते हैं। ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो 200 सीरीज़ में है, मतलब C2 और C3 सीरीज़ में है। तो हम इसका और इक्विवेलेंट बनाते हैं सर्किट। ये C1 हो गया, ऐसे ही
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। अब C1, C2 और C3 की जगह हम एक कैपेसिटर लगा दिए। ये पॉइंट डी हो गया और यहाँ से कैपेसिटर C4 लगा है पॉइंट बी तक, और उसके बाद जो है ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी है। ठीक है, चलिए 200 का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो होगा, बताया है ना क्या होता है। जब फार्मूला देखिए 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट। लेकिन अगर सेम टाइप के हो, ये अगर सी डैश हो या सी ई हो, सेम टाइप के अगर होते हैं तो n/c होता है, या सी डैश इज इक्वल टू या सी ई इक्वल टू होता है c/n, अगर सेम टाइप के हो। तो देखिए यहाँ पर तो सेम टाइप के ही हैं, तो जितने कैप्सूल लगे हों उससे डिवाइड कर दीजिए। 2 कैप्सूल लगे हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इनका और इनका जो इक्विवेलेंट आया है वो आया है 100 पिकोफैरेड। तो ये हो गया 100, ये भी हो गया 100 और ये भी 100 है। ये C2 और C3 मिलके मान लीजिए कितना हो गया, C डैश हो गया, और ये आपका C1 है। ये क्या है, C1 है। ठीक है, हम इसको और इजी करते हैं। तो और इजी करेंगे तो ये जो C1 है और जो C डैश है, ये दोनों किस में है, ये दोनों का कम्बिनेशन कैसा है? तो इन दोनों का कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन। और जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट होता है वो सबका कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो जब दोनों का कम्बिनेशन होगा तो दोनों एक हो जाएंगे, और ये 100 और 100 मिलकर ये बन जाएगा 200 पिकोफैरेड का। ये 100 और 100 मिलकर कितना हो गया, 200। और जो C4 लगा है ये कितने का है, 100 का है, 100 का। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इनके बीच में एक बैटरी लगा है। हम बैटरी अब नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में लगा देंगे। फिर देखिएगा ये जो 200 पिकोफैरेड है, ये 100 पिकोफैरेड है, ये सीरीज़ में है। तो अगर सीरीज़ में है तो इसकी जगह पर हम एक लगाएंगे और वही पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट होगा। हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू C है, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा है, एक बैटरी लगी है जो है, देखिए बैटरी का सिंबल जो होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ये बैटरी जो है वो 300 वोल्टेज की है, और ये C कितने का है, तो देखिएगा ध्यान से। 1/c इक्वल टू 1/200 प्लस 1/100। So 1/c is equal to 200 is LCM, 1 + 2 3/200। तो C की वैल्यू हो जाएगी 200/3 पिकोफैरेड। ठीक है, तो ये C की वैल्यू कितनी आ गई, 200/3, 200/3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आंसर जो हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्वल टू 200/3 पिकोफैरेड। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, सभी पर कितना वोल्टेज है, सभी पर कितना वोल्टेज है, सभी पर कितना चार्ज है। ध्यान से समझिएगा, चार्ज कब सेम होता है, जब वो कम्बिनेशन सीरीज होता है, और वोल्टेज कब सेम होता है, जब कम्बिनेशन पैरेलल होता है। तो समझिएगा ध्यान से यहाँ पर कि ये जो कम्बिनेशन है ये अकेला नहीं है, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, ये जो कम्बिनेशन है वो इन दोनों का, रिवर्स चलते हैं हम, ये कम्बिनेशन इन दोनों का कम्बिनेशन है, एंड दीज टू आर इन सीरीज, एंड इन सीरीज द चार्ज इज सेम। अगर इस पर चार्ज 200/3 पिकोफैरेड का है तो इस पर भी 200/3 पिकोफैरेड होगा, और इस पर भी 200/3 पिकोफैरेड ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, और सीरीज में है 200/3
और इस पर भी होगा 200/3। ठीक है। अब ये जो 100 पिकोफैरेड है ये क्या है, C4 है, और C4 अलग लगा है, C4 ये है। ठीक है, तो ये है C4, तो इस पर हमें पता चल गया कि 200/3 इस C की वैल्यू है, इस पर C की वैल्यू है 200/3, क्योंकि अब ये किसी का कम्बिनेशन नहीं है, ये किसी, देखिए ये कम्बिनेशन है इन दोनों का, लेकिन ये अकेला है, अकेला आया है। ये कम्बिनेशन है किसका किसका, इसका और इसका। ठीक है, तो अगर 200/3 पिकोफैरेड इस पर है तो उतना ही इस पर होगा और उतना ही इस पर होगा। अगर हमें C पता है कि इतना है, इस पर इतना है, और Q पता, सॉरी C ये है, और दो चीज़ें पता है, एक C पता है और एक Q पता, C पता है इतना है और Q पता, तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमें अब देखिए यहाँ पर 300 वोल्टेज है V, ठीक है ना, इस पर V की वैल्यू है समथिंग 200/3 कटिए, वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 300, C कितना है 200/3। हमें Q अगर निकालना है तो Q की वैल्यू होती है C इंटू V, और C है 200/3 और V है 300, तो काटने के बाद बचेगा 100, और 2 1 जा 2, 1 2 3 4, 20,000 पिको कूलम। तो इस पर चार्ज कितना है, तो आंसर है कि इस पर चार्ज है 20,000 पिको कूलम। अब जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर होगा, क्योंकि सीरीज में है। 20,000 पिकोफैरेड इस पर भी होगा और 20,000 पिकोफैरेड पिको कूलम इस पर भी होगा। अब ध्यान समझिएगा, ये है Q और ये क्या है C, ये है Q। दोनों पर सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। अगर एक पर 20,000 होगा, हमने इस पर निकाले 20,000, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है और दोनों सीरीज में थे, तो इस पर भी 20,000 होगा। अब ये किसी का कम्बिनेशन नहीं है, तो अगर इस पर 20,000 है तो इस पर भी कितना होगा 20,000 ही होगा, इस पर भी होगा 20,000। लेकिन समझिए कि 20,000 हो गया। ठीक है, अगर इस पर चार्ज 20,000 है, C 200 है, तो इस पर V कितना होगा, तो V इक्वल टू होता है Q/C। Q की वैल्यू है 20,000 और C की वैल्यू है, इस पर C की वैल्यू है 200, तो V हो गया 200, इस पर V है, इस पर V की वैल्यू है 200 वोल्ट, और अगर टोटल 300 वोल्ट लगा है, इस पर अगर 200 वोल्ट हो गया तो इस पर हो जाएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, इसको आप फिर से लगा लीजिएगा अपने से, इसी में सब जगह कम होने की वजह से ज़्यादा हो जा रहा है। तो बात समझते चलिएगा कि 300 वोल्ट लगा था, इस पर 200 वोल्ट लगा है, तो अब इसलिए इस पर 100 वोल्ट लगेगा। अब ये देखिए किसी का कम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि इस पर 100 वोल्ट का होगा। 100 पिको फैरेड का ये था, और इस पर जो वोल्टेज लगा है वो 100 वोल्ट लगा है। ठीक है, 100 वोल्ट लगा है, 200 वोल्ट लगा है, और ये कम्बिनेशन है दो का, तो अगर इस पर 200 वोल्ट है और ये पैरेलल कम्बिनेशन है, तो अगर इस पर 200 है तो इस पर भी 200 होगा और इस पर भी 200 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम हो गया। कितना हो गया 200 वोल्ट हो गया। अब आप देखिए, अब आप इसके आगे निकालिएगा, V पता है, C पता है, तो इस पर Q निकाल लीजिएगा। V पता है, C पता है, तो इस पर Q निकाल लीजिएगा। V पता है, Q पता है, तो C इस पर ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, 100 पिको फैरेड।
चार्ज इस पर है 20,000। तो सभी पे अब एक एक दो दो क्वांटिटी पता है, एक एक क्वांटिटी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस पर V पता था, इस पर तो अब निकालना नहीं, इस पर अब 1 2 3 पता हो गया। जो इस पर रहेगा वही इस पर रहेगा और वही यहाँ रहेगा, क्योंकि ये किसी का कम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम वोल्टेज के लिए आपको फिर से क्लियर कर देते हैं। 300 वोल्टेज है, इस पर 300 वोल्टेज है, क्योंकि ये इससे अकेले कंबाइन है। ये कम्बिनेशन है 2 का, तो सीरीज़ में है, इसलिए ये कम्बिनेशन ब्रेक होगा 2 में। एक पर चला गया 200 वोल्ट और एक पर चला गया 100 वोल्ट। ये किसी का कम्बिनेशन नहीं है, तो इस पर 100 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये कम्बिनेशन है 2 का, 300 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इस पर 100 वोल्ट हो गया, इस पर 200 वोल्ट हो गया। अगर इस पर 200 वोल्ट है तो इस पर भी 200 वोल्ट होगा, और अगर इस पर 100 वोल्ट है तो दोनों पर 100 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। इस पर तीनों क्वांटिटी पता। ये अब यहाँ देखिएगा, ये भी अलग हो गया, तो इस पर 100 वोल्ट है और 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस है। तो हम क्यों यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, जितना चार्ज यहाँ पर होगा वही चार्ज इन दोनों पर होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। C1 पर जब भी आप C1 पर निकालना रहेगा चार्ज, तो हमने मान लिया उस पर Q1 है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू इस पर वोल्टेज। C1 है 100, और अगर वोल्टेज इस पर 100 है तो इस पर भी 100 होगा, क्योंकि ये अलग हो चुका है। तो यह हो जाएगा C1 की वैल्यू हो जाएगी 100 और V1 की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा 10,000 पिको कूलम, ठीक है। इस तरह से आप इसको और आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। सभी पर दो दो क्वांटिटी पता हो गई, तो थर्ड वाला आप फाइंड आउट कर लेंगे।